अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वापडा गैपको का एक केस है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले ही बड़े लोग खौफज़दा हैं, महंगाई के मारे हुए हैं, बेरोज़गारी है और हर तरफ जो सबसे ज़्यादा टेंशन जिसने बनाई है वो वापडा के बिल होते हैं, जिसमें से आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने चाह रहा हूँ। पहले तो हम यही ज़्यादातर देखते रहे हैं कि उनके ऊपर पहले ही भरमार है टैक्सों की, जैसा कि उसके ऊपर जर्नल सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसके अलावा मज़ीद टैक्स है और यानी कि ऐसे ऐसे नाम रख दिए गए हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है और अपनी मर्ज़ी के उनके यूनिट का रेट है मुख्तसर कि जो उनका दिल करता है वो पहले ही हो रहा है। और चाहे वो यूनिट जो है वो 200 है तो पहले ही स्कैंडल है कि 200 तक जो यूनिट है उसका आप ऑलरेडी बिल जो ले रहे होते हैं वो आपका 3200 के करीब होता है और इसके बाद यूं ही उसका एक यूनिट बढ़ जाता है तो वो उसके डबल हो जाते हैं पैसे। लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे भाइयों, वो गैपको का जो एक उसका मीटर नंबर जो है वो है जी 854007 और उसका जो रेफरेंस नंबर है वो है 10121321031700R। तो ये रेफरेंस नंबर है और साथ मीटर नंबर भी मैंने बता दिया है। अब इसमें मामला क्या है? मामला यह है कि हुकूमत जो है बिल्कुल एक साइड पे एक ही पॉइंट को लेके वो चूरन की तरह जो है वो आप बेचना शुरू कर दिया गया है कि आईपीपी इसके साथ एक मुआहदे थे, उनकी वजह से ये यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। आप उनके साथ जो है वो हमारे मिनिस्टर जो है या एक कमेटी जो बनाई गई है वो उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इन पर नज़रसानी करें। चले ये एक सेपरेट एक्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अचानक इस तरह के जो स्कैंडल है इससे तो कोई भी बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सफ़ेद पोश भी जो है वो महफूज रह सके अगर उस पर भी इसी तरह के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। तो ये सारे लोग ही जो है वो परेशान हैं, ये पहले परेशान है और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको कंज्यूमर नंबर जो बताया है, इसके अलावा जो आपको मीटर नंबर बताया, इसी मीटर के कंज्यूमर को जो है वो सितंबर 2024 के बिल के ऊपर रिटर्न जो पॉइंटर के साथ पेंसिल के साथ राइट करके आरओ ऑफिस वालों ने 2 मज़ीद बिल जमा कराने की जो है वो तनबीह की है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि इस पे जो मई 2022 और अगस्त 2022 वो बिल आपने फला बैंक में जमा करवा दिए। ये आर ऑफिस वालों को पता है कि वो जो एक बिल है वो अल हबीब जो किला दीदार सिंह में हुआ है जमा और दूसरा अल हबीब वापडा टाउन ब्रांच में हुआ है। आर वाले खुद उसे लिख के दे रहे हैं कि ये बिल आपने जमा करवाए थे लेकिन हमें फिर दो, क्योंकि वो हमें नहीं मिले। मैं यहाँ बड़ा ही हैरान हूँ कि सूरत हाल तो ये होती है कि अगर आपने उसका जो मई 2022 वाला बिल है वो आपने अगस्त तक वेट क्यों किया? चले मान लिया कि अगस्त का भी आपको नहीं मिला, इससे मुराद है मई का भी आपको नहीं मिला। आपने 2022 के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप उनमें से उन मंथ में से क्यों ना उनसे पूछा, क्यों ना कहा कि आपका बिल जो है वो पहले वाला नहीं अभी तक आया। और जब सूरत हाल अब 2 साल गुजरने के बाद, बल्कि ये 2 साल 3 महीने की बात है, 2 साल 3 माह बाद आपको याद आया कि वो उस वक़्त इसने नहीं जमा करवाए, लिहाजा
आज इसके ऊपर राइट करके दिया है और साथ कहा है कि अगर ना जमा करवाए तो आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। यार कोई खुदा का खौफ करे, ये नौसरबाजियाँ तो छोड़ दें। इसे तो पहले बत्ताखोरी के ज़मरे में लेके जाते थे कि बदमाश लोग एक पर्ची किसी के घर भेजते थे कि ये पैसे मेरे फला जगह पे पहुंचा देना वरना आपको ये नुकसान होगा। आज हमारे महकमे भी यही करना शुरू हो गए कि मेरी मर्जी, वो कह रहा है कि नहीं ये मैं पे कर चुका हूँ, महकमा खुद कहता है तुमने जमा करवा दिया, फला ब्रांच में करवा दिया, लेकिन एक ही ऑफिस से वो बात आई कि नहीं 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 आप जाएं और जाके ये पैसे जो हैं वो जमा करवाएं। अब वो बंदा जिसको 18,000 रुपया ऑलरेडी सितंबर के अंदर आपने बिल जो है उसको दिया हुआ है, 350 के करीब उसने यूनिट चलाए हैं, 18,000 रुपया उसको बिल आपने दे दिया है। उसके बाद मज़ीद आप उसे कह रहे हैं कि आप ये 37-38,000 रुपया मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये 18,000 प्लस हमारा जो वो टैक्स है जो जगह है उसको डाल के आपका 56,000 रुपया बन गया है, 56,000 बन गया है। आप इसे जमा करवाएं वरना आपका कट हो जाएगा। यार ये क्या बदमाशी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बोल सकते हैं ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि हम तमाम जो कोई मीडिया पे काम कर रहा है, जो कोई बोल सकता है, कोई सियासतदान है, कोई वर्कर है, कोई भी बंदा है, वो अपने किसी के साथ भी इस तरह की ज्यादती हो रही है तो हमें बोलना है ये ज्यादती हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आप ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो बार बार उसके पास आमदन हो भी तो वो नहीं इतने दे सकता। तो ये नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। और जो भी अथॉरिटी है फ़ौरन इस पर एक्शन ले और इस कंज्यूमर को जो है वो उसका जो बिल उसे कहा गया है, अगर क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था कि हमने कट कर देना है, बल्कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 2-4 दफ़ा उनके घर कट करने के लिए भी आए हैं और जो है उसे प्रेशराइज किया जा रहा है। तो फ़ौरन इस पर एक्शन लिया जाए, अगर उसने पे कर दिया तो फ़ौरन उसे वापस वो किया जाए, और नहीं किया तो इसके जो आपने एक्स्ट्रा चार्जेस उसके ऊपर लिखे हैं वो उसे ख़त्म किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ा मजाक आपने जो किया हुआ है कि ऊपर एक ब्लॉक के अंदर आपने लिख के भेज दिया है कि आपको जो है वो 56,000 आपका टोटल बिल बन गया, आपने 350 यूनिट जलाए हैं, लेकिन आप 56,000 रुपया जो है वो बिल है वो अदा करना है। लेकिन इसमें से वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है उनकी तरफ से आपको जो है वो 4,858 रुपये रिलीफ मिल गया। और बाबा रिलीफ ना दें, उस पर मेहरबानी करें कि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आप बताखोरी वाला काम कर रहे हैं, नजायज़ कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये ख़त्म करें। और मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपने जो अखराजात हैं, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, वो किसी और तरीके से पूरे करें। कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि इन्हीं लोगों से जो बेचारा अपना 20,000 महीना कमा रहा है, 22,000 महीना कमा रहा है, उसको 18,000 बिल आ गया है। पहले खुदा का गौर करें कि वो कहाँ से अपने घर को चलाएगा। चला सकता है? नहीं चला सकता, आपको भी पता है। लिहाजा मैं आपने सुनने वालों को ये कहूँगा कि आपके एरिया में भी, आपके मोहल्ले में या कहीं भी कोई किसी के साथ जुल्म या ज्यादती कोई महकमा करता है, वो रिश्वत की शक्ल में है, इसी तरह की बदमाशी की शक्ल में है, कम अज़ कम आवाज़ उठाएं। ये ईमान की हालत का जो है ना जी वो एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो है हमारे ऊपर हकूक़ुल आबाद के हवाले से भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को जो उसकी आवाज़ बने। और ये मेरी आवाज़ जल्द अज जल्द कोशिश करें कि जो असल इसके इख्तियारात रखता है जो भी, तो उस तक ये बात पहुँचे और इस पे फ़ौरन एक्शन ले के इस पे अमल करें। अस्सलाम वालेकुम।